नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बजरंग एजुकेशन में। बिहार चुनाव 2025 को लेकर अभी अभी बेहद बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। आज बिहार चुनाव से जुड़ी जो आज आपको खबर दिखाने जा रहा हूं, यकीन मानकर चलिए आप हैरत में पड़ जाएंगे। कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि कहा गया कि यह तो मैंडेट है भैया, मैंडेट जनादेश। मैं भी कहता हूँ 40-150 तक ठीक था। ये 202 वाला जो है वह किसी के गले नहीं उतर रहा है। उसकी असलियत मैं आपको आज दिखाने जा रहा हूं। पहली खबर जो दिखाऊंगा वो यकीन मानकर चलिए, आपको पता लग जाएगा ये 202 इनके आने थे या महागठबंधन को जाने थे। आपको ये भी दिखाऊंगा कि कैसे हारते हुए उप मुख्यमंत्री को जीत की तरफ खिसकाया तो खिसकाया, जो ठीक करनी थी चीज वो ठीक नहीं कर पाया और उसका खुलासा होते ही हड़कंप मच गया है। खबर यह भी कि आखिरकार वो कौन से फैक्टर हैं जिसने काम किया। क्या सिर्फ यही मसला था कि सुशासन का जो दावा है उस पर जनता ने भरोसा किया, या कुछ और भी था, वो भी अब देखिएगा। ममता बनर्जी ने कैसे मोर्चा खोल दिया बिहार चुनाव के नतीजों के बाद, और हिंदू मुसलमान ना हो तो मजा कहाँ आता है। हिंदूवादी संगठन के लोगों को वो भी देखिएगा, और दिखाऊंगा कैसे एक तथाकथित पत्रकार बनकर गंदगी उगलने वाला व्यक्ति क्या कर रहा था मुसलमानों के साथ। एमजीबी यानी महागठबंधन को 142 सीटें मिली, एनडीए को 98। आप कहेंगे ये कहाँ का, ये पुराना कोई एग्जिट पोल वगैरह दिखा दिया क्या? नहीं, अभी का है और ये परिणाम है। फिर सुनिए, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, महागठबंधन को 142 सीटें और एनडीए को 98, और ये परिणाम है रिजल्ट। जी हाँ, और यह मैंने नहीं, मेरे चैनल ने नहीं, बल्कि चुनाव आयोग की तरफ से बताया गया है। असली परिणाम है ये, महागठबंधन को 142 सीटें मिली और एनडीए को 98। वो बात अलग है कि फिर यह पलट गया खेल, और पलट के कहां पहुंचा दिया गया। 35 सीटों पर एमजीबी यानी कि महागठबंधन और एनडीए 202 सीटें। कैसे हुआ, तो जरा समझिए खेल क्या है। ये पोस्टल बैलेट का रिजल्ट आता है। पोस्टल बैलेट के बारे में अगर आप नहीं जानते हो, थोड़ा सा मैं बता देता हूं। वैसे तो आप जानते होंगे, ईवीएम वह होते हैं जो फिजिकली जाकर बूथ पर काउंट करते हैं, बटन दबाते हैं। पोस्टल बैलेट जो होता है ना, बिहार के कई ऐसे अधिकारी होते हैं, कई कर्मचारी होते हैं जो सरकारी तौर पर अलग अलग राज्यों में नियुक्त होते हैं। सेना के जवान होते हैं जो बिहार का बैठा है, जो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। वहां पर खड़े होकर वोट छोड़कर तो आएंगे नहीं मोर्चा अपना, तो वो मोर्चा वहीं से अपने पोस्टल बैलेट में लिख के भेजते हैं कि हमें इस पार्टी को वोट कास्ट करना है। वो पोस्टल बैलेट आते हैं। जैसे सेना के जवान, वहां के अधिकारी जो अलग अलग अधिकारी हैं, वो यानी सरकारी सेवा में कार्यरत, पोस्टल बैलेट उनके लिए होता है। अब पोस्टल बैलेट वाली सुविधा जब यहां आता है कहीं पर भी, किसी भी राज्य में, हर राज्य में चुनाव में पोस्टल बैलेट होता है, और शुरुआत में पोस्टल बैलेट ही गिने जाते हैं। अब पोस्टल बैलेट को अगर गिना जाए, बैलेट चुनावों को गिना जाए, तो बैलेट में जीत 142 महागठबंधन और एनडीए 98, यानी सरकारी कर्मचारी अधिकारियों ने भारतीय जनता पार्टी और खासतौर पर नीतीश कुमार के सरकार को बिहार में नकार दिया था। हाँ, जनता को बहुत ज्यादा भरोसा था। वो जनता जो जनता जा ही नहीं रही थी, जो इनके नेता मंत्री विधायकों को खदेड़ रही थी। उनको इतना भरोसा था कि इन्होंने ईवीएम में खेल पलट दिया। अब आप भरोसा कर पाएंगे? सरकारी कर्मचारी अधिकारी भरोसा नहीं कर रहे, यहाँ की जनता खदेड़ रही है, भीड़ भाड़ पे बुलानी पड़ रही है, लेकिन ईवीएम वाला खेल नहीं हो सकता। ये तो जनादेश है, इन लोगों को कहना है ना। अब आप खुद देख लीजिए ये पूरा, इसीलिए मैंने आपको दिखाया पोस्टल बैलेट में जीत दर्ज की है। अब आइए एक और खेल, एक वो बात ना, दरअसल क्या है ना कि जब छोटे थे तो बहुत सारी चीजें होती थी, पढ़ते थे तो कहा नकल के लिए भी अक्ल की जरूरत होती है, और जब अक्ल ना हो तो पकड़े जाते हैं। वो बात अलग है, जब तक आप ताकतवर हैं तब तक आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। वही सब चीजें की चल रही हैं क्या? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, जरा एक आंकड़े पर नजर डालिए। एक तरफ है सम्राट चौधरी और एक तरफ है विजय सिन्हा। खासतौर पर सम्राट चौधरी के लिए कहा गया है, खुद गोदी मीडिया ने बताया कि इस बार वो चुनाव हारेंगे, जैसे मैथिली ठाकुर के लिए था। लेकिन मैथिली ठाकुर जीत जाती हैं, सम्राट चौधरी जीत जाते हैं, लेकिन छपरा से खेसारी लाल हार जाते हैं, जबकि उनके लिए कहा जा रहा था वो जीतेंगे। उल्टा देखिए कैसे ये सब कुछ किया गया। फिर मैं कह रहा हूं ना, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, पकड़े जाओगे, और आज नहीं तो कल एक्सपोज जब होगे तो जनता कहेगी कि हमारे साथ क्या किया आपने। हमारा एक ही तो अधिकार है, वोट देने का अधिकार है। उसके बाद तो तुम विधायक, एमएलए और यह सब बन जाते हो, हमारी सुनते नहीं हो। कम से कम वोट देने के अधिकार पर भी कैसे खेल हो रहा है, जरा समझिए।
सम्राट चौधरी को जीते हैं 1,22,480 वोट, मिले कितने? 1,22,480 वोट, और विजय सिन्हा इन्हें मिले 1,22,408 वोट। 80 और 8 कर दिया बस, बाकी सेम टू सेम। ये लिखते हैं बिहार चुनाव में अजीब संयोग या प्रयोग देखने को मिल रहा है। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम को चुनाव में बराबर वोट मिले। सम्राट चौधरी को 22,480 वोट मिले विजय सिन्हा को 22,408 वोट मिले। क्या दोनों जगह मशीन में एक ही बराबर वोट फीड कर दिए? सिर्फ लास्ट 2 डिजिट बदल दिए गए। ये देखिए निष्पक्षता, हमने ये भी चेक करा नहीं। देखे तो सही, यह बात केवल लिखने की है या सच्चाई है? वाकई सच्चाई ही निकली। देखिए चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर डाला है। क्या डाला है? 12,22,480 वोटों से सम्राट चौधरी उनको मिले और 45,843 वोटों से जीतते हैं। यहां पर इनको मिलते हैं 12,22,408 वोट, विजय कुमार सिन्हा जीत जाते हैं। यानी 12,22,400 वाला आंकड़ा फिट बैठता है दोनों पर। कितना शानदार है ना, कितना शानदार। मजा आ गया ना देख के, बताए। ये निष्पक्षता है, इतना संयोग, इतना है, इतना वही वाला वही संयोग है जो कहते थे मोदी संयोग है या प्रयोग है। यह अब संयोग है या प्रयोग है, ये बता दे चुनाव आयुक्त। खैर आगे देखिए, यहां पर भी वोट शेयर पे आ जाए। वोट शेयर चिराग पासवान की पार्टी ने जब चुनाव लड़ा था तो 5.6% मिला था, क्योंकि बीजेपी से अलग लड़ रहे थे। जी हां, एनडीए से अलग खड़े होकर लड़ रहे थे, तब इनको एक सीट मिली थी। वो भी एक विधायक जेडीयू में चले गए थे। अब जब इनको पिछली बार के मुकाबले कम वोट शेयर हुआ, 5.1% हुआ, तो सीट उनमें से आ गई। और इसी के साथ चुनाव आयोग की निष्पक्षता जिंदाबाद के नारे के साथ गूंज उठी है। जय हो चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त की। क्यों? ठीक है ना, मत सुनिए किसी की। ये राहुल गांधी, ये तेजस्वी यादव, ये तो विपक्षी पार्टी के लोग हैं। कुछ बात होगी ना। अंदाजा लगाए क्या हालत है यहाँ पर देश के अंदर। खुलकर खेला हो रहा है। आइए विकास, जरा विकास का जिक्र हो रहा है। अपूर्ण बिहार में विकास पगला गया है। चुनावी रेवेन्यू पर खर्च इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा। चुनाव से पहले बांटी गई रिश्वत का खर्च 400 करोड़ रुपए जीडीपी का 4% है। ये पूरे राज्य के विकास बजट से भी ज्यादा है। मतलब सड़कें, अस्पताल बाद में, चुनाव पहले, और इसे ही विकास कहा जा रहा है। ये निकलकर सामने आया है। वोट चोरी करने की जरूरत क्या है? 1 लाख 1 करोड़ 40 लाख महिलाएं, कुल 14,000 करोड़ एमसीसी यानी कि मूड कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर पर। सोचिए, जिन लोगों की महीने की आमदनी मुश्किल से 5,000 होती है, उन पर इसका कितना असर पड़ता है। चुनाव आयोग ने बीजेपी जेडीयू सरकार को मॉडल कोड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के दौरान मतदाताओं में पैसे बांटने की अनुमति दी। ये है ना। अब आइए एक और इलेक्शन चलाओ। संगीत, कोई रिस्पेक्ट टू द इलेक्शन कमीशन चेयर, बट जैसे बिहार में जो 40 लाख से ऊपर आदमी का नाम निकल दिया, और बंगाल में भी करने वाला है। अगर करेगा तो घेराव तक सूची करेंगे। पूरा घेराव होगा, पूरा आंदोलन होगा। हम नाम कटने नहीं देंगे।